फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 commonly made mistakes by students before the exams. These mistakes will cost you आपके पूरे साल की मेहनत एंड हम में से कोई नहीं चाहता कि इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे पूरे साल की मेहनत खराब हो जाए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या मिस्टेक्स हैं और हमें ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। So let's begin. Mistake number 1 is information diarrhea. हम अपने माइंड के अंदर बार बार इंफॉर्मेशन को डालते रहते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रीडिंग, रीडिंग और जब तक एग्जाम में 15 मिनट भी रह जाएंगे तब भी हम रीड ही कर रहे होंगे। So let me tell you, this is the most redundant approach to learn anything. Alright, तो what is the right approach और क्या हम दूसरी गलती करते हैं? Let's understand in our second hack. So our second hack is illusion of competence. जब हम रीडिंग करते हैं और रीडिंग करते हैं 2-3 बार पढ़ने के बाद जब हम बुक को 3rd-4th टाइम फिर खोलते हैं रिविजन के लिए तो हमें लगता है कि अब हमें सब कुछ आ गया है, राइट? बट सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम यहाँ कर देते हैं वो ये है कि हम कभी अपने आप को टेस्ट नहीं करके देखते। एग्जाम में फर्स्ट टाइम जब हमें टेस्ट करा जाता है तब हमें कुछ भी याद नहीं रहता। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो हमेशा टेस्टिंग के लिए टाइम जरूर रखें, एक टाइम स्लॉट एलोकेट जरूर करें। नॉट ओनली 1 सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर्स, एटलीस्ट 5 to 6 सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं अपने फाइनल एग्जाम से पहले। Alright, तो अगर आप क्लास 10th के अंदर है, CBSE बोर्ड में है और you're looking for sample papers, so I have a suggestion for all of you. I've been getting a lot of questions in the comment section asking about the sample papers for class 10. So here I am with a suggestion. So these are the sample paper from APC. Alright, so now these sample papers are according to the new reduced syllabus. तो अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो A, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। B, बिकॉज इसके अंदर देयर आर सॉल्यूशंस आल्सो, सो जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के आंसर्स आपको लिखने हैं। C, देयर आर सम अनसॉल्व्ड पेपर्स आल्सो जिनके आंसर्स आपको मिलेंगे बाय स्कैनिंग द QR कोड, बिकॉज दीज गाइज हैव प्लेड इट रियली स्मार्ट, बिकॉज ये जानते हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटकेंगे और सॉल्यूशन दिया हुआ होगा तो वो आप देख लेंगे। तो टेस्टिंग किस बात की हुई, राइट? सो दैट्स व्हाई दे हिडन द आंसर्स एंड QR कोड को स्कैन करके ही आपको वो मिलेंगे। सो I'll leave the link for these books in the description box below. आपको ये हर सब्जेक्ट की मिल जाएंगे। Make sure that you check the description box. Now let's move on to the third point, and that is how to approach the new topic at the last moment. So अब आपने बहुत सारे sample papers solve करे और आपने एक पैटर्न देखा कि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने इसी टॉपिक को छोड़ दिया था। Now what to do? Although I always suggest कि लास्ट मिनट पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं पिक करना, बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको पता है कि शॉर्ट एग्जाम में आने ही वाला है ये टॉपिक और आपने अभी तक नहीं करा है, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्रोच इट थ्रू SQ3R मेथड। नाउ व्हाट इज दिस SQ3R मेथड? S stands for survey, Q stands for questioning and 3 R's के अंदर first R stand for reading, second stands for reciting and third stands for reviewing. तो अब इसके अंदर बहुत सिंपल है ये मेथड और बहुत एफिशिएंट है। तो इसके अंदर करना क्या है, अगर आपने एक चैप्टर भूल गए हैं आप पहले करना और अब आप उसे पिक कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप सर्वे करना, मतलब उसे ब्रॉडर लेवल पे देखो कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के अंदर से। जब क्वेश्चन क्लियर होता है तो आप बहुत जल्दी आंसर को लर्न कर पाते हो। नाउ नंबर 3 इज रीडिंग। नाउ गिव इट अ रीड, ओके, प्रॉपर्ली एक बार रीड करेंगे। नंबर 2 रिसाइटिंग, बुक को बंद करिए और रिसाइट करके देखिए कि आपको कितना समझ आया है। नंबर 3 रिव्यूइंग, अब आपको जो लगता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप रह गया है, 3rd टाइम पे आप वो रिव्यू करके उस गैप को फिनिश कर सकते हैं एंड टडा, हो गया आपका एक पूरा टॉपिक खत्म। नाउ लेट्स कम टू द 4th मिस्टेक जो हम करते हैं एंड दैट इज स्टडी फ्रॉम द स्क्रैच। क्या आप भी यही मिस्टेक करते हैं कि जब आपको रिविजन करनी होती है तो आप दोबारा से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच?
नो, यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है. सो अगर आपको एक मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी कवर करना है विद इन 2 hours, सो अप्लाई दिस मेथड कॉल्ड माइस्ट्रो मेथड. माइस्ट्रो मेथड या हम इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड मेथड. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो इस मेथड के अंदर हम पिरामिड के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज 1 hour, सेकंड इज 45 minutes एंड थर्ड इज 15 minutes. 1 hour के अंदर आपको पूरे चैप्टर को रीड करना है, चाहे वो जितना भी बड़े से बड़ा चैप्टर हो. पॉइंट नंबर 2 दैट इज 45 मिनट्स में आपको एक पेपर लेकर और उस पर लिस्ट डाउन करनी है उस टॉपिक के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उस टॉपिक के अंदर कोई एग्जाम्पल्स, कुछ फैक्ट्स, एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको आपको लिस्ट डाउन करना है उस पेपर पे इन 45 मिनट्स. नंबर 3 आपको क्या करना है, इस टॉपिक को रिवाइज करना है थ्रू माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग, आप एक माइंड मैप बनाएंगे और रिसाइट करके देखेंगे कि क्या क्या था इस टॉपिक के अंदर. इन 3 स्टेप्स से आप करेंगे अपनी रिवीजन. इवन द बिगेस्ट ऑफ टॉपिक्स यू कैन कवर इन 2 hours. 5th मिस्टेक जो हम करते हैं वो होती है सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज इक्वल टू स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. ये बिल्कुल ऑपोजिट है. यू नो व्हाई? क्योंकि जब आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होती, यू जस्ट इन अ डिस्ट्रैक्टेड मोड. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे, आपकी ग्रास्पिंग पावर हाई रहे, तो आप बार बार अपने माइंड को रिचार्ज करते रहिए बाय टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन, जो हम एग्जाम टाइम्स में बिल्कुल भूल जाते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, और वो होती है सिंगल मीडियम ऑफ स्टडी. अगर आप फ्लैश कार्ड्स को यूज कर रहे हैं तो आप स्मॉल आंसर्स के लिए भी फ्लैश कार्ड्स को यूज करेंगे, बिग आंसर्स के लिए भी करेंगे, मैथ्स के फॉर्मूले के लिए भी करेंगे, तो इतने सारे फ्लैश कार्ड्स हो जाएंगे कि बाय द एंड ऑफ इट यू विल गेट टायर्ड ऑफ लुकिंग एट फ्लैश कार्ड्स आल्सो, राइट? सो डिफरेंट मीडियम आपको यूज करनी चाहिए रिविजन के लिए. मतलब एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मे बी यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए यू कैन डू एन एक्टिव रिकॉल, थर्ड चैप्टर को रिवाइज करने के लिए यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड देन लिसन टू दैट, राइट? ऐसे करके डिफरेंट मीडियम्स को अगर आप यूज करेंगे रिविजन के लिए तो आपकी रिविजन इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए. यू विल कवर मोर इन लेस टाइम एंड दैट टू इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे पॉसिबल. नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं दैट इज द रिएक्टिव अप्रोच. हर स्टूडेंट ये मिस्टेक जरूर करता है, और वो मिस्टेक है कि एग्जाम को 2 दिन रह गए हैं और तभी हम बुक्स उठाएंगे जब एग्जाम को 1 दिन रह गया है, या लास्ट डे है, या लास्ट कुछ आवर्स है, या रात को बैठ के पढ़ाई करेंगे. प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक. अगर हम ऐसी मिस्टेक करते हैं तो हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है दिस इज समथिंग अनइम्पॉर्टेंट जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, और वो पूरा अपना एफर्ट नहीं लगाता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच, मतलब हमारा 4 o'clock पढ़ाई करने का स्लॉट है एंड वी सिट एट 3:45, तो हमारा माइंड समझ जाएगा कुछ तो इम्पोर्टेंट करने वाले हैं. सो इट विल बी अलर्ट, अवेक एंड अजाइल. सो डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ अडॉप्टिंग अ रिएक्टिव अप्रोच. नेक्स्ट सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं दैट इज स्टडिंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सिलेबस उठाया, नंबर 1 सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, नंबर 2 उसके बाद उसको पढ़ेंगे. You know what? This is not the right approach. The right approach is to study or to revise according to its weightage. मतलब कोई टॉपिक सबसे डिफिकल्ट है तो उसको पहले उठाओ, कोई टॉपिक जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है एग्जाम में उसको पहले उठाओ, राइट? मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. 9th mistake is spending a lot of time on the topic that you already. तो हम सब एग्जाम टाइम पे अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए इस गलती को जरूर करते हैं. मतलब जो टॉपिक आता है सबसे पहले उसे उठाओ सो दैट यू फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ कि आपका अरे वाह इतना सारा सिलेबस तो हो गया है. एंड एंड में आती है प्रॉब्लम जिसमें कि टाइम बहुत कम है, बहुत सारे हार्ड टॉपिक्स अभी बचे हैं, और तब शुरू होती है एंजाइटी. So let's not make this mistake. Now let's come to the 10th mistake, and that is the most important one, and that is not having a plan. अगर आपके पास एक प्लान नहीं है तो आप कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे. जो आपने सोचे हैं गोल्स आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. So make sure that you make plan A and also plan B. प्लान ए मतलब कि द आइडियल सिचुएशन. प्लान बी अगर ये वर्क नहीं करता है, 3 hours आई हैव एलोकेटेड इन दिस डे, अगर मैं
2 आवर्स ही पढ़ पाया तो मैं उस 1 आवर को किधर एलोकेट करूंगा, वो 1 आवर को मैं कैसे पूरा करूंगा इन द अदर डे और ऑन द weekend. Make sure that you have a proper plan in mind before you start studying. So with this, we come to an end of our video. And in case you're looking for sample papers for class 10, try considering the ones from APC books. So with this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, happy studying. Bye-bye and take care.